हेलो, स्वागत है बच्चों आपका। अब एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न 4 है। देखिए कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई, हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई देखिए, एक हवाई जहाज समुद्र तल से, यानी कि हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई कहा, तो ऊंचाई पर उड़ रहा है वो। तो ये हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, वो है देखिए 5000 मीटर। ठीक है। उसके बाद बात की है कि एक विशिष्ट बिंदु, एक कोई ऐसा विशेष बिंदु आता है पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 12000 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। उस पनडुब्बी के ठीक ऊपर है वो, कि यानी कि जो पनडुब्बी है वो कहाँ है, समुद्र तल से नीचे है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई, नीचे मतलब गहराई, पनडुब्बी की समुद्र तल से, देखिए पनडुब्बी हमेशा पानी के नीचे होती है। ठीक है, नीचे मतलब जब आप ऊपर से नीचे को देखेंगे तो वो गहराई होती है, तो इसलिए पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई, तो देखिए कितनी है, 1200 मीटर, 1200 मीटर। ठीक है। अब आगे कहा है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, तो सिंपल सा लिखेंगे आप कि पनडुब्बी और, इसलिए यहीं से पनडुब्बी और हवाई जहाज, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच दूरी। अब ध्यान से समझिएगा इसको। देखो, ये मैं यहां पर रफ में बता रहा हूं आपको। मान लो ये आपका समुद्र तल है, ये पानी है मान लो। यहां से हवाई जहाज बोलता, ऊपर हवाई जहाज देखो आकाश में उड़ता है, तो यहां से यहां तक के 5000 मीटर है इसकी, इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा मान लो। तो एक विशिष्ट बिंदु मान लो, इस बिंदु की सीध में आ जाते हैं, तो इसके नीचे जो है ये देखो, ये पानी मान लो, ये समुद्र है आपका, तो इस तरह नीचे जो है पनडुब्बी मान लो, यहां पर इसकी सीध में पनडुब्बी जो है यहां पर है। इसकी जो यहां से यहां तक गहराई है वो है देखो, यहां से यहां तक 1200 मीटर। क्लियर। देखिए हवाई जहाज है यहां से यहां तक, और पनडुब्बी यहां से नीचे, यहां इस बिंदु तक ले लिया मैंने, मान लो यहां पर पनडुब्बी आपकी। तो अब कहा है कि इनके बीच की दूरी कहा है, किसके बीच की, पनडुब्बी कहाँ है, यहां पर है, और हवाई जहाज कहाँ है, यहाँ। देखो इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक आपने फाइंड आउट करनी है। देखिए 5000 अलग है और 1200 अलग है। इसका मतलब ये देखिए, ये टुकड़ा आपका 1200 है, ये टुकड़ा आपका 5000 है। बड़ा टुकड़ा बन गया, तो बड़ा हो गया तो क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे इनको, क्या करेंगे, प्लस। तो ये होगा देखो 5000 प्लस 1200, तो अब आप इनको प्लस करेंगे। ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा। प्लस करना तो आप रफ में कर सकते हैं। देखिए 5000, ठीक है, तो आप चलो यहां भी कर सकते हैं, जैसे 5000 में यहां जोड़ रहा हूं, जोड़ सकते हैं आप भी 5000 और 1200, इनको आप यहां पर जोड़ सकते हैं साइड में। ठीक है, अब देखिए शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, 2 जमा शून्य 2 और 5 1 6, तो ये आ गया 6200 मीटर, और ये आपका आंसर होगा। ओके। प्रश्न 5 है। देखिए, मोहन अपने बैंक खाते में रुपए 2000 जमा करता है। मोहन अपने बैंक खाते में
रुपए 2000 जमा करता है। तो आप सिंपल सा लिखेंगे कि मोहन बैंक में जमा करता है। देखिए यहीं से मोहन बैंक खाते में जमा करता है, जो ये राशि है आप बराबर ऐसे पर लिखेंगे रुपए 2000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे क्या कहा है, और अगले दिन इसमें से रुपए 1642 निकाल लेता है। और अगले दिन इसमें से रुपए 1642 निकाल लेता है। कौन निकालता है? मोहन। तो लिख सकते हैं आप मोहन अगले दिन क्या निकालता है? पैसे निकालता है। पैसे को हम राशि लिखते हैं। ठीक है, मोहन अगले दिन राशि निकालता है। राशि मतलब रुपए, रुपए भी लिख सकते हैं आप। राशि निकाल लेता है या निकालता है, निकालता है या निकाल लेता है, जो भी लिखना लिख सकते हैं आप। यहीं से लिखना तो यहीं से लिख सकते हैं आप। और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल देता है। मोहन अगले दिन राशि निकालता है। कितने? रुपए 1642। अब देखिए, अब आगे कहा है कि यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। ये तो क्लियर है कि अगर आपने 100 रुपए जमा किए, 50 रुपए निकाले, तो 50 रुपए कम हो तो उसको हम माइनस करते हैं, तो इसलिए ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। जो निकाली गई राशि उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, और आगे कहा है कि है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? जो आप खाते में जमा राशि करते हैं उसको हम धनात्मक, किससे? धनात्मक संख्या से निरूपित करते हैं। और आगे कहा कि निकासी के पश्चात मोहन के पास शेष राशि ज्ञात कीजिए। निकासी के पश्चात मोहन के पास शेष राशि, तो सिंपल सा लिख सकते हैं आपकी मोहन के पास शेष राशि। देखिए, अब आप ये प्रश्न में ही समझ गए होंगे कि कैसा प्रश्न है। कुछ उसने पैसे जमा किए थे, फिर उसने निकाले तो घटेंगे पैसे, घटेंगे तो क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे? माइनस। तो ये होगा, देखो 2000 माइनस 1642। ठीक है, तो अब 2000 में से आप 1642 को घटाएंगे। देखिए क्या शून्य से 2 घटता नहीं, इसलिए यहाँ से जाएगी, यहाँ से देखो 10, फिर यहाँ से गई 10, फिर यहाँ से गई 10, 10 में 2 घटे 8, यहाँ रह गया 9, 9 में 4 घटे 5, फिर यहाँ रह गया 9, 9 में 6 घटे 3, फिर यहाँ रह गया 1, 1 में घटे 0, यानी कि रुपए 358। तो ये तो आपका आंसर होगा रुपए 358, ये उसके पास बचेगा, ये आपका आंसर होगा। अगर चाहो तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं कि खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। कैसे करेंगे आप लिख सकते हैं आप। अगर इस लाइन को लिखना तो खाते में जमा की गई राशि को, खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे आप? जब आप राशि को जमा करते तो उसको आप धनात्मक संख्या से, कैसे? धनात्मक संख्या से, धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। ओके, क्योंकि जो जमा राशि करेंगे वो प्लस में डिनोट कर सकते हैं आप, जो निकालेंगे वो माइनस में। ओके, अब देखिए प्रश्न 6 है आपका कि गीता बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि गीता बिंदु ए से, देखिए सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइन। ये देखो मैंने पहले बताया था आपको, ये मैंने ड्रॉ कर दी लाइन। मान लो
कि बात की है ए से, क्या है, मान लो ये बिंदु ए है, ठीक है। बिंदु ए से पूरब की ओर, देखो इस साइड पूरब होता है, दाई साइड पूरब और बाई साइड पश्चिम, तो ये इस साइड आपका पूरब आ गया और इस साइड आपका पश्चिम हो गया। क्लियर। बात की है कि गीता बिंदु ए से पूरब की ओर, तो लिख सकते हैं आप गीता बिंदु ए से पूरब की ओर दूरी तय करती है। देखिए बिंदु ए से पूरब की ओर, यहां से चली वो पूरब की ओर बी तक, मान लो ये बिंदु बी है, यहां से यहां तक कितनी चली है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर यहां से यहां तक। बिंदु ए से बी तक पूरब की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ये होगा 20 किलोमीटर। ठीक है। फिर क्या कहा है कि उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से, अब वो यहां पहुंची है तो यहां से कहां आती है, वह 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए 20 तो यहीं तक हो गया, क्योंकि वापस आ रही वो 20 तो यहीं तक हो गया, मान लो 10 यहां तक, यहां पहुंच गई वो, यहां से यहां तक होगा 30, इधर से यहां तक, ये यहां से चलेगी वो यहां तक 30 किलोमीटर। देखिए बाई साइड आ गई वो, बाई साइड को क्या होता है माइनस और दाई साइड को क्या होता है प्लस, वो मैंने आपको शुरू में ही समझाया हुआ था। ठीक है। तो लिख सकते हैं आप बिंदु बी से पश्चिम की ओर गीता बिंदु बी से पश्चिम की ओर दूरी तय करती है। वो देखो कितना, 30 किलोमीटर, ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया किलोमीटर। ठीक है। अब बात कही है, देखो उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि यदि, देखिए यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक, देखिए यहां से अगर दाईं साइड को जाते हैं तो धनात्मक, अगर आप बाईं साइड को आएंगे तो ऋणात्मक। आगे कहा है कि तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। पहला आंसर यहीं से लिख सकते हैं आप, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को देखिए यहीं से, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। बाईं साइड को आए तो कैसे, ऋणात्मक पूर्णांक से। कैसे, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। कैसे निरूपित करेंगे आप, ऋणात्मक पूर्णांक से। ये तो हो गया आपका पहला आंसर, क्योंकि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को, क्योंकि आप बाईं साइड को आ रहे तो ऋणात्मक। ठीक है। तो अब क्या कहा आगे, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। अब लिखेंगे आप बिंदु ए से उसकी, किसकी, गीता की। इसलिए बिंदु ए से उसकी, किसकी, गीता की, गीता की अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। अब देखिए ध्यान से, अब ए से वो दाईं साइड को चलेगी 20 किलोमीटर, ये तो हो गया प्लस का 20 किलोमीटर। ठीक है। फिर यहां बी से बाईं साइड को आ गई, बाईं साइड में क्या होगा आपका माइनस, क्या होगा माइनस, ये होगा 30 किलोमीटर। अब आप देखिए ध्यान से, अब बीच में माइनस का चिन्ह आया तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए ध्यान से रफ में, अब 30 बड़ी संख्या तो 30 को लिखेंगे, माइनस का चिन्ह बड़ा है इसमें तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको साथ में, और 20 से पहले कोई चिन्ह नहीं तो वो प्लस का होता तो प्लस रहेगा। अब देखिए 30 माइनस का 20 प्लस का तो घटेगा, शून्य में शून्य शून्य, 3 में 2 1, चिन्ह माइनस का बड़ा तो -10 किलोमीटर। ये उसकी अंतिम स्थिति होगी
और वो होगी किसमें, ऋणात्मक पूर्णांक से। किससे, ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, थैंक यू।